भारत की 60% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे या फिर आपकी संपत्ति वहाँ होगी। तो आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर लोकेश विश्वकर्मा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो समझते हैं क्या है स्वामित्व योजना। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास उनकी संपत्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके स्वामित्व के अधिकार के लिए अगर वो कहीं कागज या कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहें तो अधिकतर लोगों के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इस योजना के अंतर्गत उनको उनकी जो संपत्ति है उनका स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना लॉन्च की है। तो ये कैसे काम करेगी, आइए समझते हैं। भारत के पंचायती राज विभाग, राज्यों के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग मिलकर इस काम को करने वाले हैं। अब ये कैसे होगा? सर्वे की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जीपीएस और ड्रोन सर्वे द्वारा पूरे ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। ये पूरे देश में चलने वाला है। जैसे कि आपका कोई गांव है, उस पूरी सीमा का सर्वे किया जाएगा। उस सीमा के अंदर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का नक्शा तैयार किया जाएगा डिजिटल तरीके से। अब सर्वे कंप्लीट हो गया, उसका नक्शा रेडी हो गया, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक संपत्ति कार्ड राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपकी कोई संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है या अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको आपके घर का एक संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे आप उसको एज ए स्वामित्व कार्ड कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का वो प्रूफ होने वाला है। अब इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, आइए समझते हैं। संपत्ति कार्ड से जैसे शहरी क्षेत्र में लोग अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, पूरी वैसे ही आप आपकी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे आपकी संपत्ति का प्रूफ, आप पंचायत या कहीं पे भी अगर प्रूफ देना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप आपकी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का लोन ले सकते हैं, वहाँ ये संपत्ति कार्ड उपयोग होगा। किसी तरह का लोन आपको चाहिए, किसी तरह का ऋण आपको चाहिए तो वो आप इस संपत्ति कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। किसी तरह की योजना में अगर जरूरत पड़ रही है तो आप इसको एज ए प्रॉपर्टी प्रूफ शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके लिए फायदे। अब आपके ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत के लिए इसमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो समझते हैं। पंचायत को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और अगर पंचायत सक्षम होगी तो आपका गाँव भी सक्षम होगा। पंचायत को एक उसके गाँव की परिसीमा मिलेगी, उसकी संपत्ति का अधिकार उसको मिलेगा, उसको एक उसका डिजिटल नक्शा मैप उसको तैयार होगा। अब अगर कोई भवन निर्माण करने वाला है गांव में, कोई मकान बनाने वाला है तो उसको पंचायत उस संपत्ति कार्ड के आधार पर परमिशन प्रदान करेगी। भवन निर्माण से संबंधित टैक्स पंचायत ले पाएगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण हो रहा है तो पंचायत उस चीज को समझ सकती है, उस मैप के आधार पर अवैध निर्माण पंचायत रोक सकती है। अगर किसी तरह की अगर कोई योजना है घरों के हिसाब से या भूमि के मैप के हिसाब से तो वो पंचायत बहुत आसानी से कर पाएगी, क्योंकि अभी तक उसके पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था कि पर्टिकुलर संपत्ति किसकी है। जनरल रिकॉर्ड अवेलेबल है पर पूरी तरह से स्वामित्व अब इस योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है। अब होगा क्या कि अगर आपके पास आपका संपत्ति कार्ड आ गया तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि आपका एक प्रॉपर्टी प्रूफ आपको मिल गया, जो आप और आपके पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इस योजना से जुड़े हुए सारे पहलू हम आगे आने वाले वीडियोस में भी क्लियर करते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।